अभी यहाँ पे पता नहीं कौन सी लोकेशन पे ले आया गूगल मैप पर को। यहाँ पे आगे खड़ा हूँ मैं, यहाँ से दिखा रहा सीधा सीधा रास्ता और आगे जाके राइट को दिखा रहा है। ये जो इन्होंने ट्रैक बना रखा है ना, वॉकिंग करने हो चाहे रनिंग करनी हो, एकदम मस्त बना रखा है। और पूरा का पूरा ट्रैक जो बना रखा है सीमेंट के जो टाइल्स होती है ना उसका बना रखा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोथम पार्क की बात करें, वहाँ पे जितना भी पूरा का ट्रैक बना रखा है ना उन्होंने, वो बना रखा है मिट्टी का। ये वाले फाउंटेन्स की बात कर रहा था मैं। अब जो मस्त लग रहा है ना, इस लाइट की वजह से मस्त लग रहा है। यहाँ से पूरा वहाँ तक और पूरा वहाँ तक बना रखे हैं इन्होंने छोटे छोटे से फाउंटेन से, तो एकदम मस्त है ये वाले ना। ये चीज़ देख कर मेरे को थोड़ी सी जो हैरानी हुई, ये जो BRTS का स्टैंड बना रखा है इन्होंने, स्टैंड कह लो या जो मर्जी कह लो, यहाँ पे इतना बड़ा स्टैंड नहीं है BRTS का जैसे और जगह पे है। यहाँ पे एक छोटा सा बना रखा है इन्होंने स्टैंड ना, जहाँ पे टिकट वगैरह मिलती है। और जो BRTS वगैरह वो तो लास्ट 10:30 बजे तक चलती है और अभी बज रहे हैं 11। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज भी जो टेम्परेचर वो सेम 42 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है, इसीलिए अभी तक मैं घर पे ही हूँ। रात को मैं अपने व्लॉग्स को एडिट कर रहा था, इसीलिए मेरे को सोते सोते बज गए 2:30 और सुबह उठा मैं 10:30 या 11 बजे के आसपास उठाऊँगा। उसके बाद से अब अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाया, अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ। और वीडियोस तो करनी नहीं मेरे को एडिट, क्योंकि रात को मैं कर चुका था और अपलोड भी कर चुका हूँ। बस शॉर्ट व्लॉग एडिट करने हैं, उनको भी साथ ही अपलोड कर दूँगा। घर से तो मैं ये नहीं सोच के निकला था कि यहाँ से मैं जाऊँगा स्काई सिटी गार्डन, लेकिन गूगल मैप मेरे को पिछले 2 मिनट से इधर उधर भगाई जा रहा है। कभी यहाँ का रास्ता दिखा दे, कभी वहाँ का रास्ता दिखा दे। अब मेरे को लग रहा है मेरे को जो लोकेशन लगानी चाहिए थी ना अपने घर से नहीं, बल्कि सोबो सेंटर के आसपास से लगानी चाहिए थी। वहाँ से जो वो लोकेशन दिखाता ना गार्डन की, वो दिखाता एग्जैक्ट लोकेशन। अभी सीधा मैंने लगा दी अपने घर की, और पहले तो 9 मिनट की दिखा रहा था, अब वो दिखा रहा 15 मिनट की। अब वो मेरे को यहीं पर घुमाया जा रहा है बार बार। अभी 1-2 मिनट और देखता हूँ, अगर तो इसने सही लोकेशन पर पहुँचा दिया ठीक है, वरना फिर यहाँ से सीधा सीधा रास्ते है मेरे घर का, सीधा यहाँ से ले लूँगा वापस, फिर वहाँ से लगाऊंगा सोबो सेंटर की, सोबो सेंटर से फिर लगाऊंगा मैं एग्जैक्ट लोकेशन। पूरे दिन से तो मैं घर पे बैठ रखा हूँ, इतनी ज़्यादा धूप और की। आज जो टेम्परेचर था 43 डिग्री सेल्सियस दिखा रखा था। पहले तो दिखाया था कि 40 के आसपास है। मैंने सोचा चलो एक बार बाहर निकल जाता हूँ, देखी जाएगी। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलने लगा, मैंने कहा चलो एक बार देख लूँ मैं कितना टेम्परेचर हो रहा है। देखा 43 डिग्री हो रहा है। मैंने कहा आगे जाके ये और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ 12:30 ही हुए थे और 1:30, 2, 2:30 इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है यहाँ पे पीक पे। मैंने फिर बाहर जाना अवॉइड ही करा, और अगर बाहर जाना ही है तो शाम को ही चला जाऊँगा मैं। अभी कुछ टाइम तक दिन में मैं अवॉइड ही करता हूँ बाहर जाने के लिए। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और फिर तबीयत ऐसे ख़राब होगी, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अभी यहाँ पे पता नहीं कौन सी लोकेशन पे ले आया गूगल मैप पर को। यहाँ पे आगे खड़ा हूँ मैं, यहाँ से दिखा रहा सीधा सीधा रास्ता और आगे जाके राइट को दिखा रहा है कट। अगर तो उसने सही जगह पे पहुँचा दिया मेरे को तब तो ठीक है। वो पहुंचा तो दिया मेरे को यहाँ पे उन्होंने स्काई सिटी गार्डन में गूगल मैप ने। लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को गूगल मैप का यूज़ करना ही नहीं चाहिए। पहले भी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मेरे को कभी नहीं लगा। अब गलती मैंने ये कर दी नहीं है सबसे बड़ी, मैं घर से जब निकला तो मैंने स्टार्टिंग में लोकेशन लगा दी। अब जब मैंने लोकेशन लगाई तो वो मेरे को ले आया वकील साहब ब्रिज के वहाँ से घुमाता, जबकि मेरे को वहाँ से नहीं आना था। मेरे को आना था सोबो सेंटर से, या फिर मेरे को आना था अमूल गार्डन के वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता। ये रास्ता मेरे को पड़ता वहाँ से 4 या 5 मिनट के आसपास पड़ता, लेकिन वही रास्ता मेरे को 20 मिनट का पड़ेगा। लेकिन अब जब घर जाऊंगा ना तो वही सेम रूट लेके जाऊंगा, ये वाला लेके नहीं जाऊंगा रूट में जो गूगल मैप ने दिखा था। वो वाला ले लूँगा, या तो सोबो सेंटर वाला ले लूँगा रूट में, या फिर अमूल गार्डन वाला रूट ले लूँगा। ज़्यादातर जगहों में ये तो होता है, चलो दिन में जितनी मर्जी गर्मी हो रही है, लेकिन शाम को वहाँ पर कम से कम थोड़ा सा टेम्परेचर तो कम होने लग जाता है। जो यहाँ पर दिन में रहता है ना टेम्परेचर, वही सेम शाम को भी रहता है। अब जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो जून के टाइम पे तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। तो उसी को अवॉइड करने के लिए सोच रहा हूँ कि फ़ैन की जगह कूलर यूज़ करने लग जाऊँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी बदल गया गार्डन। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना इतना कुछ नहीं था यहाँ पे, और अब की बार तो बहुत कुछ बना रखा है इन्होंने अपने गार्डन के अंदर। मेरे को लग रहा है पहले के मुकाबले ना इन्होंने अपना जो गार्डन का साइज़ है वो कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ करा है, या फिर मेरे को लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस तो बहुत ज़्यादा हुआ है, ये तो मेरे को पता है डेफिनेटली। लास्ट टाइम ना ये नहीं था इतना ज़्यादा यहाँ पे, बस इतना साफ सा था एकदम, और वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते थे। अब वो हटा के ना उन्होंने घास वगैरह हटा के ये बना दिया सेम यहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है इधर ना। ये जो इन्होंने ट्रैक बना रखा है ना, वॉकिंग करने हो चाहे रनिंग करनी हो, एकदम मस्त बना रखा है।
और पूरा का पूरा ट्रैक जो बना रखा है सीमेंट के जो टाइल्स होती है ना उसका बना रखा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोथम पार्क की बात करें, वहाँ पे जितना भी पूरा का ट्रैक बना रखा है ना उन्होंने, वो बना रखा है मिट्टी का। अभी और देश तो सही रहता है, लेकिन अगर कभी तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है या फिर बारिश आ रही है, तो वहाँ पे जॉगिंग करना, वॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। जो कि यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, साल के 365 दिन कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे वॉक करते रहो आराम से। ये एक रनिंग ट्रैक से हट के कुछ इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, एक स्टेयर टाइप का ना, एक तो यहाँ पे बना रखा है, एक वहाँ पे बना रखा है। लेकिन वहाँ पे लोग जो है फ़ोटो शूट कर रहे थे अपना, इसलिए उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। ये ऐसा बना रखा है कुछ, नीचे बिल्कुल ऐसा, अगर नीचे पानी होता ना तो और भी ज़्यादा मस्त होता। शायद से आने वाले टाइम में ये लोग नीचे जो है पानी का भी कोई सिस्टम बना दें, क्योंकि जिस हिसाब से बना रखा है ना इन्होंने, ब्रिज टाइप का है, एकदम मस्त बना रखा है, लोहे का है, एकदम खतरनाक है। तो काफ़ी टाइम तक ये चलेगा, इसको बार बार रेनोवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वही लकड़ी के बना रखा होता ना तो बारिश के बाद इसको रेनोवेट वगैरह करने की ज़रूरत पड़ जाती आने वाले 5 सालों में। लेकिन ये बना रखा है लोहे का, इसको इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, और जंग वगैरह लगने का इतना ज़्यादा वो भी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो मटेरियल है ना ये प्रॉपर लोहा भी नहीं है, ये अलग ही है, स्टील लोहा दोनों मिक्स है। वहाँ पे था मैं उस ट्रैक पे, अभी वापस से चालू करूँगा, धीरे धीरे रनिंग करता रहूँगा, वॉक करता रहूँगा। और यहाँ पे ना फाउंटेन से बना रखे हैं छोटे छोटे से, लेकिन वो फाउंटेन मैं शाम को ही दिखाऊँगा, जब वो लाइटिंग चालू करेंगे ना, वो छोटे छोटे से फाउंटेन बना रखे एकदम मस्त बनेंगे। वैसे तो नहीं है जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रोथम पार्क में था फाउंटेन, रिंग टाइप का बड़ा सा था, या फिर वहाँ पे था फाउंटेन जो परिमल गार्डन था, या फिर वो जो मैं वहाँ पर गया था ऑक्सीजन पार्क में, वैसे बिल्कुल नहीं है फाउंटेन। ये बना रखे छोटे छोटे से फाउंटेन, लेकिन एकदम ज़बरदस्त से बना रखे हैं। जो कहते हैं ना यहाँ पे आके अगर फाउंटेन के आगे बैठ जाओ शाम को, जो कि मैं हमेशा बैठता हूँ जब भी इस गार्डन में आता हूँ, तो जैसे अंधेरा होने लगे ना, लाइटिंग चालू होगी, तो वहाँ पे जाके बैठूँगा फाउंटेन के बाद। छोटे छोटे बना रखे एकदम मस्त लगता है वहाँ का व्यू ना। ये फुटबॉल के लिए बना रखा है ग्राउंड, लेकिन जो ये ग्रीन सा दिख रहा है घास नहीं है, ये बिछा रखे हैं मैट इन्होंने। और ये मेरे को तब पता चला था जब ये आगे जाके ना एक फोल्ड हो रखा है आगे से, तब पता चल रहा है कि इन्होंने घास नहीं है, मैट सा बिछा रखा है। ये वाले फाउंटेन्स की बात कर रहा था मैं। अब जो मस्त लग रहा है ना, इस लाइट की वजह से मस्त लग रहा है, यहाँ से पूरा वहाँ तक और पूरा वहाँ तक बना रखे हैं इन्होंने छोटे छोटे से फाउंटेन से, तो एकदम मस्त है ये वाले ना। अब निकला जाए यहाँ से घर को, काफ़ी टाइम यहाँ पे बैठ लिया, जो वॉक करनी थी वो भी कर ली, और रनिंग तो क्या ही करता मैं, क्योंकि मैं आ रखा था स्लीपर्स में। यहाँ का रास्ता तो मेरे को याद नहीं था, फिर कभी आऊँगा, संडे को आऊँगा, सैटरडे को आऊँगा, जब भी टाइम मिलेगा ना यहाँ पे आऊँगा, फिर शूज़ पा के तब करूँगा रनिंग यहाँ पे। वरना रनिंग करने के लिए तो है यहाँ पे, अगर बारिश भी आ जाती है ना दिन में या फिर शाम को 1 घंटे बाद भी हम रनिंग कर रहे हैं तो भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। मेन रीज़न ये है ना, यहाँ पर जितना भी फर्श बना रखा है, चाहे वॉकिंग के लिए बना रखा हो, चाहे रनिंग के लिए बना रखा हो, वो सारा का सारा बना रखा है यहाँ पे कंक्रीट से, तो इसीलिए वो सही रहता है। ना तो इस पर काई जमती है, ना मिट्टी वगैरह की फिसलेगा, कोई गिरेगा, चोट लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रास्ता जा रहा है अंदर सीधा गार्डन को, और जब कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता ना, ऐसा लगता है इसको देख के जैसे कोई फ्लैट का ओनर हो ना, उसका गार्डन होगा ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको जो ऑन कर दिया ना, वो AMC ऑन कर दिया। अब मेन रीज़न यहाँ पे ये है ना, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने का। ये जो रास्ता सीधा अंदर जो स्काई सिटी ये फ्लैट्स हैं वहाँ पे हैं सारे। अब गार्डन का नाम भी स्काई सिटी और फ्लैट्स का नाम भी स्काई सिटी है। जितने भी 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जितने भी फ्लैट है ना, वो सारे के सारे यहीं पे हैं, और साथ में बिल्कुल राइट साइड में बड़े बड़े बंगलोस हैं। इसीलिए जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी ना, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पूरे अहमदाबाद की किसी भी गार्डन में मिलेगी। एक अकेले यहाँ पे जो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि 16 या 17 के आसपास सिक्योरिटी वाले यहाँ पे रहते हैं। अब वो सोचने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी का यहाँ पे क्या सीन है। जो कोई आता ना, पहले फर्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ पे आया था, फर्स्ट टाइम मैंने जब सिक्योरिटी देखी तो मेरे को यही लगा था कि फ्लैट वाले जितने भी ना, ये ऑन करते हैं इसको, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ वही आ सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, AMC ऑन करती है, आ तो कोई भी सकता है। अब वो यहाँ पे जो फ्लैट वगैरह है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। बाकी कुछ रहते हैं यहाँ पे जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले, वो रहते हैं यहाँ पे AMC के। तो ये सब इसीलिए कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है। वरना तो कभी भी आओ यहाँ पे, ये दिन में शायद से क्लोज रहता है, बाकी शाम को खुल जाता है 4 से 9:30 या 10 बजे के आसपास तक ये खुला ही रहता है। और आसपास का तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। अभी आगे चल के देखता हूँ, अगर तो कुछ हुआ ना आसपास एक्सप्लोर करने के लिए तो उसी हिसाब से एक्सप्लोर करूँगा, वरना फिर सीधा निकलूँगा यहाँ से घर को, और रात को देखूँगा फिर आफ्टर डिनर वॉक के लिए।
अभी मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा था तो एक भाई मिले, ये भी सेम व्लॉग ही बनाते हैं। अपने चैनल का नाम बताना। इट्स डुलू। क्या? यहाँ पे घर तो पहुँच गया मैं, और घर आते सार पसीना आना चालू हो गया। एक बार को तो मैं वहाँ पे रास्ता भटक गया था, क्योंकि गूगल मैप का मैंने यूज़ नहीं करा। अब मेरे को ये तो याद था कि जिस रास्ते से मैं पहले आता रहा, पिछले साल आया था, तो वो रास्ता अभी भी वैसे ही होगा, लेकिन वो रास्ता बिल्कुल ही चेंज हो गया। वहाँ से मेरे को समझ ही ना है कहाँ को जाना, बस मैंने निकाल दिया जहाँ से लोग निकाल रहे थे ना। एक तो रास्ते में डाइवर्जन बना रखा था उन्होंने, जहाँ पे मेरे को पता था कच्चा रास्ता था, अब वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर सड़क बना दिया। इसीलिए मैं हो गया कन्फ्यूज। अब मेरे को पता नहीं चले राइट को जाना लेफ्ट को जाना। मैंने राइट बस घुमाता गया सीधा सीधा जाके, जब मेरे को ट्रैफिक लाइटें दिखी और राइट की तरफ को व्हीकल जाते दिखे, तब मेरे को समझ गया मैं आगे कि नहीं, ये वही वाला रास्ता है जो सोबो सेंटर की तरफ को जाएगा, फिर आगे से मेरे को लेफ्ट ले लेना अपने घर की तरफ। ये चीज़ देख कर मेरे को थोड़ी सी जो हैरानी हुई, ये जो BRTS का स्टैंड बना रखा है, स्टैंड कह लो या जो मर्जी कह लो, यहाँ पे इतना बड़ा स्टैंड नहीं है BRTS का जैसे और जगह पे। यहाँ पे एक छोटा सा बना रखा है स्टैंड ना, जहाँ पे टिकट वगैरह मिलती है। और जो BRTS वगैरह वो तो लास्ट 10:30 बजे तक चलती है, और अभी बज रहे हैं 11। तो शायद से यहाँ से जो जाती होगी गुम्मा की तरफ को, या फिर वापस से जाती होगी अपने रूट की तरफ को, तो वो लास्ट जाती होगी 11:15 या 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि अभी तो पूरे 11 बज चुके हैं और स्टिल अभी भी ये खुला हुआ है टिकट काउंटर। और ये चीज़ें तो मस्त बना रखे होते AMTS वगैरह ने अपने स्टैंड छोटे छोटे से। शाम को बैठने के लिए ठीक है, और सर्दियों में दिन में बैठने के लिए भी ठीक है, वरना गर्मियों में तो दिन में बैठा नहीं जा सकता। ऊपर इतनी बड़ी छत है नहीं, ऊपर देखो ऐसा है छोटा सा ना, तो शाम को तो बैठने के लिए ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। जब भी मैं यहाँ पे वॉक करने के लिए आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे लोग बैठ रखे हैं, वॉक कर रहे होते हैं, थक जाते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, कुछ देर बातें कर रहे होते हैं। वरना तो यहाँ पे कोई अकेला ही बैठा ना तो भी सही है, एकदम शांत सा माहौल है, व्हीकल आ रहे हैं जा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। घर से तो बहुत ज़्यादा है ये, अगर घर से कंपेयर करें ना तो यहाँ पे बैठना ज़्यादा सूटेबल रहता है। दिन में तो बाहर बैठने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई जगह ही नहीं है ऐसे, बस BRTS के स्टैंड है, वहाँ पे भी कितनी देर बैठेंगे। तो इसीलिए मैं घर पे बैठा रहता हूँ और शाम को निकल जाता हूँ फिर बाहर घूमने के लिए। दिन में तो अभी है नहीं इतने हालत, क्योंकि अभी भी 2-3 दिन वही दिखा रहा है, 42 से 43 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। जब थोड़ा सा कम होगा ना, 30 होगा, 33 के आसपास होगा, तब तो निकल जाया करूँगा मैं दिन में घूमने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की उम्मीद करना अपने आप में बेवकूफ़ी है। फिर यहाँ पे इतने ज़्यादा पहाड़ वगैरह नहीं है, पहाड़ वगैरह यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है जूनागढ़ की तरफ को। यहाँ तो प्रॉपर फ्लैट एरिया है, यहाँ पे सब कुछ जिसको कहते हैं ना कंक्रीट का जंगल, बस वो कह सकते हैं। आधा घंटा तो करी मैंने वॉक यहाँ पे आराम से। सोचा तो एक बार ये था कि 15 या 20 मिनट के आसपास ही करूँगा, लेकिन हवा यहाँ पे एकदम इतनी मस्त चल रही है ना कि बस वॉक करते रहने का ही मन करता। 2-3 राउंड लगाए मैंने, एक से गया और फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, ऐसे करके उसके बाद यहाँ पे आके बैठा हूँ। सेम वही गलती करी मैंने, दोबारा से मैं अपनी पानी की बोतल लाना भूल गया और प्यास लग रही है मेरे को बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ से 5 या 10 मिनट के अंदर सीधा घर निकलूँगा अपने, तभी पीऊँगा पानी। और घर जाके ना पहले तो सीधा मैं नहाऊँगा, क्योंकि पसीने से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है यहाँ पे ना। जब मैं घर से निकल रहा था खाना बनाते हुए इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था ना, तभी घर पे ना कभी भी खाना बनाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। घर तो मैं पहुंच गया और मेरे को बस अभी अपनी जो वीडियोस हैं उनको एडिट करके साथ ही अपलोडिंग पे लगाना है। आज फिर से मेरे को सोने में होने वाले देर, 2-2:30 कुछ ऐसे ही टाइम बजने वाला है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को कौन सा कल दिन में बाहर जाना है घूमने के लिए। जो भी मेरा प्लान बनेगा कल शाम का ही बनेगा, उसके बाद देखेंगे हफ्ते बाद अगर दिन में कोई प्लान बन रहा है ठीक है, वरना तो शाम का ही रखा करूँगा, या तो इवनिंग का या फिर मॉर्निंग में अर्ली का 4 या 5 बजे के आसपास। तो फिर इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।